आज मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूं कि मैं मंत्री पद से आज रिजाइन दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिख करके उनको सूचित कर दिया। विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जो है उनसे मिल करके अपनी बातों को रख करके हम रिजाइन किए हैं। तो हमारे पास एक प्रस्ताव आया था, वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था। उसको हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जीतन राम मांझी के बेटे सुमन मांझी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ आपको बताते चले कि पद से इस्तीफा देने के बाद संतोष मांझी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि संतोष कुमार मांझी के तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया कि जेडीयू चाहती थी कि हम का विलय जेडीयू में हो जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये लोग चाहते थे कि हम का विलय जेडीयू में हो जाए वो कभी हो नहीं सकता। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह से भी क्यों मुलाकात हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मुलाकात हुई थी तो हमने दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की बात कही थी। इस दौरान हमने उन लोगों से मुलाकात की थी। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे संतोष कुमार मांझी, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। आज मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूं कि मैं मंत्री पद से आज रिजाइन दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिख करके उनको सूचित कर दिया। विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जो है उनसे मिल करके अपनी बातों को रख करके हम रिजाइन किए हैं और हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे अकेला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। बाकी बातें आगे होगी, हम लोग जो मीटिंग करेंगे बात करेंगे कि हम लोग के आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होंगी। लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैं अपने पद से रिजाइन कर दिया हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूं कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर लें। आज यही बात है आप सबको बताना। हाँ, निश्चित जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। तो लंबे समय से आपको दबाव था। आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन के नेताओं का समझना होगा। हम अगर मंत्री के रूप में भी अलग हो करके भी महागठबंधन में रहना चाहते हैं तो अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, दो बड़े पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे हम महागठबंधन में रहेंगे? आप बताइए। देखिए, हमको तो ऐसी बात नहीं लगती है, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक दिन का ये बात नहीं है। हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचपना डिसीजन नहीं कि एक दिन गया और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई माने हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस लेने की बात। कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हम लोग की पार्टी, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ने यात्रा को कैंसिल किया। जो हमारी दरभंगा की प्रस्तावित यात्रा थी कैंसिल किया। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग की, हम लोग कई एक राउंड की बात हुई। साथियों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे पास एक प्रस्ताव आया था। वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था। उसको हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया और ऐसी कोई बात नहीं। सर, मर्ज करने का प्रस्ताव किसके तरफ से आया था? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया था? देखिए, पार्टी की तरफ से आया था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया था। उसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पार्टी के पार्ट हैं और ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के नीचे स्तर के पदाधिकारी कहने पर रिजाइन किए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। हम लोग ने बताया कि हमारी जो विचारधारा महागठबंधन की विचारधारा, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे
हम जब तक उनके साथ हैं, जब तक वो हमको रखना चाहते हैं। और उन्होंने कसम खाई थी और वो कसम पर आज भी कायम है। आज भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक कुशल व्यक्तित्व हैं, एक सरकार को अच्छी तरह से चला रहे हैं और उनके हाथों में बिहार का भविष्य है। लेकिन जहाँ तक बात है पार्टी का अस्तित्व का, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा प्रस्ताव आया तो उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। उस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद हमने इस्तीफा मांगा गया कि अपने से दिया सर? क्या इस्तीफा मांगा गया अपने में जाने की तैयारी का कदम है? देखिए, जब बात है कि आप महागठबंधन में हैं और आपको बोला जाए कि अब विलय कर जाइए, विलय कर जाइए, तो विलय अगर हम नहीं करना चाहें तो हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास एक ही उपाय है कि हम अपने पद से रिजाइन करके हम अलग होते हैं, हम विलय नहीं करें। स्वेच्छा से दिया या दबाव था आपके ऊपर? देखिए, अगर विलय करने की बात कही जा रही थी तो निश्चित तौर पर वो दबाव था कि आप विलय कीजिए। विलय कीजिए मतलब आप अस्तित्व खत्म कर दीजिए। अस्तित्व खत्म क्यों करेंगे? हमारी पार्टी है, हम रिजाइन करते हैं। संतोष सुमन जी, गया और गवर्नर की भी बात चल रही है कि मांझी जी को गवर्नर और संतोष सुमन को गया लोकसभा क्षेत्र भेजने की बात है। क्या ये सच है या गलत है? देखिए, गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है। ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। तो सुना आपने संतोष कुमार मांझी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि हम पार्टी को जेडीयू में विलय करने का, जिसको लेकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों मुलाकात की थी गृह मंत्री अमित शाह से। इस दौरान उन्होंने कई सारे सवाल भी किए कि क्या गृह मंत्री से मुलाकात करना गुनाह है, क्या राज्यपाल से मुलाकात करना गुनाह है, क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात करना गुनाह है। कई सारे सवाल खड़ा करते हुए नजर आए संतोष सुमन और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जनहित के मुद्दों पर वो बात करने पहुंचते थे, किसी से भी मिलते थे तो वो जनहित के मुद्दों पर बात करते थे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सुमन मांझी ने साफ तौर पर कह दिया कि अब कोई गुंजाइश नहीं है सुलह होने की। क्या कुछ कह रहे थे सुना आपने। तो फिलहाल किस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।